हेलो एवरीवन वेलकम टू एसएस गुरुकुल चैनल। आशा करे तुम मानकर ओडिया एवं मैथ परीक्षा सुंदर होइथिबो किंतु ओडिया रे ए जो बोर्ड क्वेश्चन एंड आंसर ए जो सिलेक्टिव क्वेश्चन जो टेस्ट पर बहुत क्वेश्चन आसतिला एथिरु तेणु मु भाबिली जे इंग्लिश रे मध्य ए सिलेक्टिव क्वेश्चन 50 टी तुम मानक निकट रे पहुंचाइबी। तेणु विलंब करिबा नहीं 50 टी जाक प्रश्न धड़ाधड़ आमे आलोचना करदेबा। तुम मैंने खाता कलम बाहर कर एवं 50 टी जाक प्रश्न को ठीक भाव में लेखि मुखस्थ कर। आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द बुलक व्हिच आलगू हैड सोल्ड टू समझ साहू। तार ऑप्शन अच्छी 100 रुपीज, 150 रुपीज, 200 रुपीज, 250 रुपीज। तो तार राइट आंसर हो ऑप्शन बी 150 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2, समझ साहू प्रॉमिस टू पे द प्राइस ऑफ द बुलक डेज टाइम। तो तार राइट आंसर हो ऑप्शन बी 1 मंथ्स। मु खाली आंसरटा खाली आलोचना कर दूची, तो मैंने 4टी जाक ऑप्शन को पढ़ी की मुखस्त करिवो। 3 नंबर प्रश्न, व्हाट आर द नेम ऑफ द बेगर। तार राइट आंसर हो ऑप्शन सी लास्कप। 4 नंबर प्रश्न, where according to the zookeeper had the tiger that grandfather was stroking and slapping been trapped a month before। the right answer is option B in the hills। 5 नंबर प्रश्न, what work did Sergei first offer the beggar to do for him। the right answer is option D chopping wood। 6 नंबर प्रश्न, who named the tiger Timothy। तो किए टाइगर टिमोथीर नाम देइथिले। तार राइट आंसर हो ऑप्शन ए ग्रैंड मदर, कारण ग्रैंड फादर ताको डिस्कवर करथिले, ग्रैंड मदर तार नाम देइथिले। देखिबा 7 नंबर प्रश्न, एट फर्स्ट टिमोथी एपियर टू बी क्वाइट डेज द पॉपी। ताले एट फर्स्ट टिमोथी एपियर टू बी क्वाइट डेज द पॉपी। तार राइट आंसर हो ऑप्शन ए एफ्रेड ऑफ। एट लास्ट लास्कप बिकेम ए वेल टू डू डेस। तो ताले लास्ट लास्कप कौन होता ऑप्शन डी हो नोटारी। 9 क्वेश्चन, व्हाट डिड समझ साहू सेल इन द टाउन। ताले तार राइट आंसर हो ऑप्शन बी घी एंड सुगर। 10 नंबर प्रश्न, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज हियर हु सेड दीज वर्ड्स। राइट आंसर हो ऑप्शन ए जुमन। 11 नंबर प्रश्न, आई सो हर डेज द रिपब्लिक डे। तो तार राइट आंसर हो ऑप्शन बी ऑन। 12 नंबर प्रश्न, चिल्ड्रेन आर फॉन्ड डे स्वीट्स। राइट आंसर जो ऑप्शन डी ऑफ, चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। 13 नंबर प्रश्न, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स दिस इज डे सेंटेंस। या राइट आंसर हो बी एन इंपेरेटिव सेंटेंस। बीवेयर ऑफ पॉकेट्स मेन भार स्टार्ट होती, तेणु यहाँ हूँ गोटे एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक अच्छे। 14 नंबर प्रश्न, आर एन टागोर रोट गीतांजलि इट्स पैसिव वॉइस इज डेज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी गीतांजलि वाज रिटेन बाय आर एन टागोर। 15 नंबर प्रश्न, ही सेड टू मी आई हैव फिनिश्ड द वर्क इफ इट इज चेंज्ड इनटू इंडायरेक्ट स्पीच इट विल बी डेज। द राइट आंसर ए ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क। 16 नंबर प्रश्न, प्रत्युषा एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ताले तार राइट आंसर हो ऑप्शन बी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। 17 नंबर प्रश्न, ए लॉट ऑफ मनी डे स्पेंट ऑन बाइंग क्लॉथेस। द राइट आंसर हो ऑप्शन बी वाच स्पेंट। 18 नंबर प्रश्न, दिस इज द बुक डेज आई वाज स्पीकिंग। ताले तार राइट आंसर हो ऑप्शन सी अबाउट व्हिच, दिस इज द बुक अबाउट व्हिच आई वाज स्पीकिंग। 19 नंबर प्रश्न, शी वेप्ट व्हेन शी हर्ड द न्यूज। The underlined expression is an adverb clause of days। ताने अंडरलाइन अच्छी when she heard the news। देखिए कौन अच्छी, ताले द राइट आंसर हो ऑप्शन ए टाइम। 20 नंबर प्रश्न, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल। ताले ऑप्शन ए व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। 21 नंबर प्रश्न, द ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स। If the sentence is written using not at the beginning, it will be। ताले तार राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज।
22 नंबर प्रश्न लेंचो स्टार्टेड ऑफ करेस्पॉन्डेंसेस डैश गॉड ताले तार राइट आंसर ऑप्शन डी विथ गॉड। देखिबा 23 नंबर प्रश्न दी पोस्टमास्टर experiences the postmaster experiences the contentment of a man who had performed a good deed ताले contentment जो अंडरलाइन अच्छी ताको आमे कैन बी रिप्लेस्ड बाय डैश ताले तार राइट आंसर ऑप्शन डी सैटिस्फैक्शन। ताले 24 नंबर प्रश्न द पोस्टमास्टर केम डैश विथ एन आइडिया आंसर द लेटर ताले सेठी कौन हम राइट आंसर हम आप ऑप्शन ए आप विथ एन आइडिया केम आप। 25 नंबर प्रश्न थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हैड डन नथिंग एल्स बट डैश द स्काई टुवर्ड्स ताले द नॉर्थ ईस्ट ताले द राइट आंसर हम ऑप्शन बी सी नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। 26 नंबर प्रश्न लेंचो डैश हिज फार्म डिसीजन देखिए कौन अच्छी ऑप्शन सी राइट आंसर स्टक टू लेंचो स्टक टू हिज फार्म डिसीजन। 37 नंबर प्रश्न द यंगर जनरेशन इज नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिशनल ऑक्युपेशंस द अंडरलाइन एक्सप्रेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय डैश तो ये अंडरलाइन दे नहीं किंतु तार आंसर दीजिए अनइंटरेस्टेड ता माने अंडरलाइन हम इंटरेस्टेड अंडरलाइन अच्छी ताको आम रिप्लेस कर लिखिबे अनइंटरेस्टेड। गॉड कुड नॉट हैव डैश ए मिस्टेक तो तार राइट आंसर अच्छे ऑप्शन बी मेड गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। 29 नंबर प्रश्न दीज ट्रूली रिजेम्बल न्यू सिल्वर कॉइन्स दी सेंटेंस कैन बी रिटेन एज डैश देखिबा दीज ट्रूली हैव ए रिजेम्बलेंस टू न्यू सिल्वर कॉइन्स। 30 क्वेश्चन आई विश आई डैश द फेथ ऑफ ए मैन हु रोट द लेटर तन आई विश आई ऑप्शन बी हैड आई विश आई हैड द फेथ। 31 क्वेश्चन लेंचोस हाउस set dash of a low hill then Lencho's house set on the crest of a low hill। 32 question Lencho said there the post office employees are a bunch of crooks तो crooks means dishonest एटा भी क्वेश्चन आसे crooks रा मीनिंग। 33 question the following days Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him तने the following Sunday option D Sunday following Sunday Lencho came a bit earlier। 34 questions for how much money did Lencho write the second letter to God the right answer option B 30 pesos second letter से 30 pesos मागिथिला first letter से 100 pesos मागिथिला। 35 question remember no one dies of hunger to whom did Lencho speak these words the right answer is option D to himself। 36 question after the fall of the hailstones the field looked white as if covered with salt option C right answer salt। 37 question what caused Lencho's brow to wrinkle as he started to write the second letter to God what caused the right answer is option A the effort he had to make to express his ideas। 38 question according to Lencho God's eyes see everything even what is deep in one's dash one's conscience right answer is option C one's conscience। 39 question big drops of rain began to fall when Lencho and his family were dash were at dinner। 40 question how did Lencho feel when he counted the money तने when counted the money Lencho began कौन है Lencho became angry was right answer option B। 41 according to C.F. Alexander God has made meadows where we play meadow रे कौन हुए play D option D was right answer play। how does C.F. Alexander describe the wings of the birds तने wings of the birds as teeny wings कथा कहते teeny wings as teeny B was right answer। 43 question what according to C.F. Alexander is purple headed mountain option C the mountain। 44 question C.F. Alexander describes all things that God made as dash and wonderful तो wise and wonderful कथा कहछि। देखिबा 45 रो क्वेश्चन according to C.F. Alexander God made dash in the winter cold wind in the winter option D right answer
46 question. The daughter in village song tells her mother that she cannot stay because days are calling. The voices of the fairy folk are calling. Option D was right answer. 47. Which flower besides champa and lotus is mentioned in the poem village song? The right answer was option B, lily. 48 question. The honey child in village song is full of admiration for days. The right answer was option D, forest notes. 49 question. In the poem village song, golden grain indicates days. Then option C was delicious dishes. 50 number प्रश्न लास्ट क्वेश्चन. सी एफ अलेक्जेंडर सेज गॉड ऑलमाइटी इज वेरी डेज. तार ऑप्शन गुड़िक अच्छी वाइज, गुड, ब्यूटीफुल, ग्रेट. ताले राइट आंसर हम ऑप्शन डी, ग्रेट. सी एफ अलेक्जेंडर सेज गॉड ऑलमाइटी इज वेरी ग्रेट. ये 50 जाक प्रश्न तुम मानी. आशा करे निश्चित रूपे भल लगी. तुम्हें निजे पढ़ा सहित सांग मानक शेयर कर. आउ किपरि लगिला कमेंट करी जनाओ. आशा करे तुम माने काली मध्य परीक्षा सुंदर भाव लिखिब. पुणी थे तुमर मंगल कामना करुच्ची. धन्यवाद.